सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जून महीने की जो अपनी जीएसटीआर 3B की तैयारी करनी है, क्योंकि जून महीना लगभग एंड हो चुका है और अब आप अपनी जून की 3B जो है वो तैयार करेंगे और साथ ही साथ मई की 3B जो है वो भी काफी लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आपको एक प्रोविजन है जिसको रिलैक्स किया गया था, लेकिन जून महीने में उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो देना है और वो किस तरीके से देना है आज हम लोग समझेंगे। रूल 36(4) जो लगाना पड़ता है जीएसटीआर 3B के अंदर, उसके लिए ये बताया गया था कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21 and May 21 and June 21, Rule 36(4) shall be implemented cumulatively in the month of June 2021। यानी कि इस 3 महीने का अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तीनों महीने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कैलकुलेशन है एज पर रूल 36(4) जून की 3B में कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे ये अभी एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी ऑलरेडी इंक्लूड किया है। टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी कॉपीज भी बुक करा सकते हैं। अब देखिएगा, जो ये रूल 36(4) है, इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है लोगों में आ रही है। अप्रैल महीने की जो 3B है वो आप एज पर द बुक आईटीसी, यानी कि जो आपके पास परचेज बिल आया है उसके बेसिस पे आईटीसी क्लेम करते हुए आप फाइल कर सकते हैं। मई महीने का जो जीएसटीआर 3B है उसके अंदर भी जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी क्लेम आप एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले सकते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो जब जून महीने की रिटर्न आप भरे तो आपको एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है। देखिए सर, जो एग्जांपल है वो है मिस्टर बी हैज एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि एक बंदा है बी जिसके की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी है, यानी कि बी आईटीसी जो है वो है 1000 रुपए का। बुक के अंदर जो आपने परचेज बिल के बेसिस पे लिया है अप्रैल 21 में, 2000 रुपए है मई 21 में और 5000 रुपए है जून 2021 के अंदर। ये तीन है जिसके बेसिस पे आपने क्लेम कर लिया होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट इन जीएसटीआर 2B में डेटा तब आएगा जब आपके सप्लायर ने ड्यू डेट से पहले जीएसटीआर 1 या आईएफएफ जो है वो अपलोड कर दिया है। तो अब सवाल आता है कि जीएसटीआर 3B आपको पहले करनी पड़ रही है इंटरेस्ट बचाने के लिए, और जीएसटीआर 2B डिलेड जनरेट होगा क्योंकि जीएसटीआर 1 और आईएफएफ की ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंडेड है। क्या है ड्यू डेट्स, क्या है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये सारी चीजें आपको मैगजीन के अंदर ऑलरेडी दी गई हैं। बट इन जीएसटीआर 2B फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली 500 इज रिफ्लेक्टेड। बुक में था 1000 रुपए, 2B में आया 500। मई महीने के लिए बुक्स में था 2000 रुपए, आया सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए का, और जून महीने के लिए 2000 रुपए जो है वो रिफ्लेक्ट किया गया है जीएसटीआर 2B में। तो अब आपको आईटीसी जो है वो किस तरीके से क्लेम करना है। अप्रैल 2021 के लिए आपने आईटीसी जो है पूरा 1000 रुपए क्लेम कर लिया होगा। एज रूल 36(4) इज नॉट एप्लीकेबल एंड विल अप्लाई क्यूमुलेटिवली। तो अप्रैल में कोई टेंशन नहीं है, 1000 रुपए आपने पूरा ले लिया है, जबकि आपको मिलना कितना चाहिए था। अगर रूल 36(4) रहता तो 500 रुपए आपके पास 2B में आ रहे हैं, 500 प्लस 5%, यानी कि 525 रुपए मैक्सिमम आपको मिलते, लेकिन आपने ले लिया 1000 रुपए। इसी तरीके से मई 21 के लिए आपने कितना आईटीसी क्लेम कर लिया, 2000 रुपए, जबकि आपको मिलना कितना चाहिए था। अगर रूल 36(4) रहता तो 1000 रुपए प्लस 5% ऑफ 1000 रुपीज। तो अब यहां पर जब आपने अप्रैल और मई में 3000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, तो जो एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको जून में आकर के एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर जून की 3B तक भी आपके 2B में वो डेटा नहीं आया तो आपको आईटीसी जो आपने लिया है वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब आईटीसी जो है वो किस तरीके से होगा जून 2021 में। तो आईटीसी टू बी क्लेम्ड 2100, ये किस तरीके से हुआ
आइए एक बार समझते हैं। जून महीने में कितना हमारे पास है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जून महीने में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटीआर 2B में आ रहा है 2000 रुपए, यानी कि अब जून में तो 36/4 लग गया। जब जून में 36/4 लग गया तो यहां पर 2000 प्लस 5% यानी कि 2100 जो जून का इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका डेटा हो गया। आईटीसी टू बी रिवर्स्ड फॉर अप्रैल 2021, क्योंकि हमने एक्सेस ले लिया था 1000 रुपए का, हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम था, जबकि 2B में आया था 500 रुपए, तो मैक्सिमम आपको 525 रुपए ही मिलता, तो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा 475। इसी तरीके से आईटीसी टू बी रिवर्स रहेगा मई के लिए। आपने लिया कितना 2000 रुपए, आपको मिलता कितना 1000 जो आया था प्लस 5% ऑफ 1000 यानी कि टोटल 1050 रुपए आपको मिलना चाहिए था, तो एक्सेस आपने लिया था 950 रुपीज। ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं यहां पर कि जो आपके पेंडिंग इनवॉइसेस हैं वो अभी भी अपलोड नहीं हुए। अगर वो इनवॉइसेस अपलोड हो चुके हैं तो आपको ये रिवर्सल करने की फिर जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, लेकिन कई केसेस में अपलोड नहीं होगा, इसीलिए ये रिवर्सल आपको समझना जरूरी है कि रिवर्सल किस तरीके से होगा। जून महीने का एक्चुअल आईटीसी कितना था हमारे पास 5000 रुपए, वो तो नहीं मिलेंगे क्योंकि 2B में आया है सिर्फ 2000, और बाद में अप्रैल और मई का जो रिवर्सल है वो करने के बाद जो नेट आईटीसी आपको क्लेम करना है 675 रुपीज। तो ये एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आना चाहिए कि रूल 36/4 जब जून में लगाएंगे तो वो किस तरीके से आपके लिए इंप्लीमेंट होगा। ये सारा कैलकुलेशन जो है ये इस वजह से चेंज होना पड़ रहा है क्योंकि मई 21 की जो आपकी जीएसटीआर 1 या आईएफएफ जानी है उसके लिए डेट्स जो है वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मई 21 की जो आईएफएफ जानी थी मई के लिए वो 28 जून 2021 तक एक्सटेंडेड थी, जबकि इसकी डेट होती है 13 तारीख। इसी तरीके से जीएसटीआर 1 के लिए जो डेट होती है वो 11 से लेकर के 26 जून तक एक्सटेंड करी गई थी। तो ये सारी चीजें आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाली हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब किस तरीके से आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है जून महीने की रिटर्न में कैलकुलेट करना है, क्लेम करना है और बैलेंस अमाउंट को रिवर्स कर देना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।